गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने टेंसेस जो कि हमने प्रेजेंट और पास्ट करने के बाद छोड़ दिया था और फिर एक लेसन लिया था, पहला पार्ट आपका जो है वो। फिर कुछ पेरेंट्स की मांग को देखते हुए मैंने जो है फ्यूचर वाला जो 4 भाग पीछे रहे थे उनको भी जो है मैं पूरा करवा देता हूँ उनकी मांग को देखते हुए। इसलिए आज मैं आपके सामने फिर टेंसों में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो पीछे रहा था तो उसको लेकर के उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान टेंस की मैं सभी टेंसों में उसकी पहचान वगैरह कुछ एंड्स जो है वो उनके लिए बताते आया हूँ। और इसमें भी सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो देखिए, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में आपको या तो टुमारो मिलेगा या द नेक्स्ट, आवर, डे, नाइट, मंथ, ईयर, वीक या कुछ भी हो सकता है इनमें से, या फिर कोई ऐसा कोई क्लू होगा, हिंट होगा जिससे कि आपको मालूम पड़े कि ये समय जो है दिया हुआ भविष्य का है। तो आपको जो है वो समझना है कि ये टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग तो भविष्य में किसी समय होने वाले कार्य को बताने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, इंडेफिनिट है तो, और इंडेफिनिट का मैंने बताया कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित समय, भविष्य का कोई भी समय और उसमें होने वाला कार्य वो भी अनिश्चित, कितना हुआ है, हो रहा है कि पूरा हो गया है, उसका कोई मालूम नहीं रहता है। ऐसा अनिश्चित कार्य और अनिश्चित भविष्य में जो होता है उसको जो है वो इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। अब आपके सामने जो है वो इनमें पहले प्रकार के वाक्य, तो देखिए सबसे पहले पैटर्न देख लीजिए इसका। आपको साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य जो है उनको वाक्य बनाने के लिए एक और आपको स्पष्ट मैं कर देता हूँ। हालांकि अगर परीक्षा के हिसाब से करें तैयारी तो उसमें जो है वो जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है वो सामान्य जीवन में अपन जो है वो कभी आपको पहचान करनी पड़े तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंत में जो है, उसके हिंदी वाक्यों के अंत में आप समझ सकते हो आता है मुख्य क्रिया प्लस गा, गे, मुख्य क्रिया के साथ में गा, गे, गी अगर लगा हुआ है, हिंदी वाक्य आपके सामने आता है और आपको पहचान करनी होती है तो आपको देखना, आप उस वाक्य को देखना, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी लगा हुआ अगर आप देखो तो आपको जो है वो समझना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कैसे। ये उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, वह कल बाजार जाएगी, वह कल बाजार जाएगी। अब देखिए हिंदी में पहचान करने के लिए देखो ये आया है ये, ठीक है, गा, गे, गी में से देखिए अभी, और वर्ब मेन वर्ब क्या है, ये जाए, जाएगी मतलब जाना, जाना यहाँ पर मुख्य क्रिया जाना है, उसके साथ में गी लगा है। तो ऐसे मुख्य क्रिया के साथ में अगर गा, गे, गी लगा है हिंदी वाक्यों के अंत में तो आपको समझना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ये तो हिंदी की बात हुई। आप देखिए अब इंग्लिश में जो है वो आपको क्या कैसे पहचान करनी है, कैसे बनाने हैं वो देखिए। पैटर्न सबसे पहले आपको सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद विल, शैल में से आपको सब्जेक्ट के अनुसार सिलेक्शन करना है। सब्जेक्ट को देख करके आपको जो है वो विल या शैल में से एक का चयन करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट
और बाकी शब्द जो है वो आपके पास वो उसको पीछे जो है वो रखना है। अब के मन में भ्रम होगा कि सब सेल किसके साथ में रखेंगे, विल किसके साथ में रखेंगे, तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि सेल जो है आपको, अगर आपका सब्जेक्ट आई है या सब्जेक्ट बी है तो आपको सेल रखना है, उनके साथ में आपको सेल रखना है। अगर आपके साथ पास में सब्जेक्ट जो है दूसरे अन्य है इंस्टेड ऑफ आई एंड बी, आई और बी के अलावा आपके पास दूसरा सब्जेक्ट है तो आपको रखना है विल। ठीक है, तो अब देखिए बाकी पहला उदाहरण दिया है सी गो टू मार्केट टुमारो। टेंस की पहचान होगी, साधारण वाक्य है क्योंकि नोट वगैरह इसमें दिया हुआ है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह दिया हुआ है, तो पहचान होगी, टेंस की पहचान होगी, सेंटेंस की पहचान होगी। और अब आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसलिए देखना है कि आपको सिलेक्शन करना है हेल्पिंग वर्ब का, जो कि आपके पास दो है, विल और सेल। अब इसमें से किसको लेना है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। मैंने बताया आई और बी के साथ में ही सेल आता है, ये आई बी नहीं है, ये है सी, और इसके साथ में आएगा विल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्ठक में दी हुई है डाला, बन गए। ऐसे कैसे आपको दूसरा वाक्य देखना है, पहचान होगी सेंटेंस की। अब आपको सिलेक्शन करना है हेल्पिंग वर्ब का, तो बी के साथ में सेल आएगा और कोष्ठक में से वो सब ला करके लिखेंगे। ऐसे कैसे तीसरा वाक्य टीच इंग्लिश टुमारो। टेंस की पहचान होगी, सेंटेंस की पहचान कर ली, अब सिलेक्शन हेल्पिंग वर्ब का करना है, यू के साथ में हमेशा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे कैसे चौथा वाक्य देखिए, टेंस की पहचान होगी, सेंटेंस में आपको जो है वो हेल्पिंग वर्ब देना है, दे के साथ में आएगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से ये सकारात्मक वाक्य बनते हैं। अब जो है नकारात्मक वाक्य जो है वो लिखेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना मैं सिखाऊंगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद जो है मैं आगे आपको लिखवाता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस। स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लो इसका और उसके बाद जो है आगे बड़ा सेंटेंस करें। अब आपके सामने प्रस्तुत है नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, पहले इसका पैटर्न देख लीजिए। ऐसा कैसा जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता था, ऐसा कैसा है, केवल जो इसमें डिफरेंस है वो नोट का है। नेगेटिव होने के कारण इसमें नोट लगता है, बट ऐसा कैसा सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपको विल या सेल में से रखना है। मैंने बताया विल किसके साथ में, सेल किसके साथ में, तो यहाँ पे कोई परेशानी होगी नहीं, वो समझ में आया वो। उसके बाद नोट आपको रखना है नेगेटिव होने के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। ठीक है, अब आपको कुछ वाक्य जो है दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो करना है। देखिए द बॉयज नॉट लर्न देयर लेसन्स। टेंस की तो पहचान यहाँ हो गई, अब आपको सेंटेंस की पहचान करनी है, तो यहाँ हो गई। और अब आपको सिलेक्शन करना है हेल्पिंग वर्ब का, तो ये कर दिया, नेगेटिव है इसलिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बन गया, द बॉयज विल नॉट लर्न देयर लेसन टुमारो। ठीक है, दूसरा टेंस की पहचान इससे हो गई, सेंटेंस की पहचान यहाँ कर ली, हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर लिया, आई के साथ में हमेशा सेल, और नेगेटिव होने के कारण नॉट, और वर्ब जो कोष्ठक में दी है उसका फर्स्ट फॉर्म, आई शैल नॉट टीच यू टेंसेस द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, टेंस की पहचान, सेंटेंस की पहचान, और उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है हेल्पिंग वर्ब का, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो गया, ही विल नॉट ईट बिस्किट टुमारो। ठीक है, अब उसके बाद में वाक्य देखिए, द नेक्स्ट मोमेंट, टेंस की पहचान होगी, सेंटेंस की पहचान होगी,
सिलेक्शन हेल्पिंग वर्ब का कर लिया सेल, नेगेटिव है इसमें नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाक्य बन गया वी शैल नॉट फ्लाई काइट द नेक्स्ट मोमेंट। ठीक है, ये बन गई। अब आपके सामने सेंटेंस तीसरे प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस INTERROGATIV ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। मैं बताता आया हूं, पहले भी आपको टेस्ट करवाया, उन्होंने बताया मैंने कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं और एक का नहीं दे सकते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं उनको तो अपन करते हैं जिस टेंस का वाक्य होता है उसकी सहायक क्रिया से कराना, और जिसका उत्तर अपन नहीं दे सकते यस नो में उसका प्रारंभ करते हैं WH वर्ड से। ठीक है, तो पहला पैटर्न WH वर्ड वाला, WH वर्ड विल सेल आपको सब्जेक्ट के अनुसार रहना है यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ नहीं होता है कोई बात नहीं, अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक। यस नो वाले प्रश्न में विल सेल सब्जेक्ट के अनुसार पहले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सामान्य जीवन में अपन जो है वो बनाना चाहे, कोई कहते हैं कि इसका वाक्य बनाओ तो आप आसानी से जो है वो इनका वाक्य बना सकते हो। अब देखिए दो उदाहरण दिए मैंने, व्हाट विल यू लर्न टुमारो। देखो WH वर्ड विल सेल में से सब्जेक्ट, मैन वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म और पीछे जो शब्द है वो लिख दिया। ऐसे का दूसरा बनाया सेल विल में से सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य इंटरोगेटिव बन गए। अब जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव चौथे प्रकार के सेंटेंसेस है और उनका तरीका मैंने आपको बताया पहले भी, और आज फिर मैं इसमें आपको स्पष्ट कर देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट रखना हमेशा, सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बाद में आपको नोट रखना है। यहाँ पर नोट अगर आप रखोगे तो आपके वाक्य बन जाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पर नोट लगाओगे तो आपके वाक्य बन जाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये कुछ उदाहरण थे, चार प्रकार के सेंटेंस मैंने करवा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि आपको होमवर्क के लिए कुछ वाक्य में डालूं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके उसको मुझे भेज सको और मुझे ये मालूम हो सके कि आप जो है काम बढ़िया तरीके से कर रहे हो, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं एक्सरसाइज के लिए कुछ वाक्य आपको डालना चाहूँगा। ये कुछ उदाहरण आपके सामने, आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स with the correct forms of the verbs given in the brackets। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे जो वाक्य दिए हैं इनमें कोष्टक में जो वर्ब का रूप लिखा है उसका उचित रूप टेंस के अनुसार जो है वो आपको उसका उचित रूप खाली जगह में भरना है। तो सेंटेंस में आपके सामने बोल देता हूँ। पहला सेंटेंस है सरला राइट, कोष्टक में दिया है, और लेटर टुमारो, TOMORROW। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है काजल कुक, COO के वर्ब है कोष्टक में, फूड द नेक्स्ट आवर, HOUR। तीसरा वाक्य है वी गो टू जयपुर, JAIPUR द नेक्स्ट ईयर, YEAR। तो ये जो है वो तीसरा वाक्य, वर्ब इसमें गो है, GO। चौथा वाक्य दे प्ले हॉकी टुमारो, तो इसमें प्ले जो है वो वर्ब है। और पांचवा वाक्य यस नॉट लर्न, LEARN लर्न, हीज लेसन, LESSON, फिर लिखा है टुमारो
TOMORROW, ठीक है। इसमें लर्न है वर्ब। उसके बाद में आपके छठा जो वाक्य है, आई नॉट रीड द रामायण द नेक्स्ट वीक, WEEK, रीड है इसमें वर्ब READ, ठीक है। तो ये वाक्य जो है वो आपको अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से दिनांक लगाते हुए करना है, जिसमें आपने फर्स्ट लेसन का काम किया है, पहले पार्ट का काम जहाँ किया है, उसके आगे ही जो है उस टेंस को कर सकते हो। और अगर आपने टेंस की ग्रामर के लिए अलग से कॉपी बनाई है तो भी चलेगा, और इसमें साथ में कर रहे हो तो भी चलेगा। लेकिन आपको जो है वो जैसे टेंस स्टार्ट किया वापस, तो आप जो है वो अलग पेन से, ब्लैक बॉल पेन से आप जो है ऊपर हेडिंग लगा देना फ्यूचर इंडेफिनेट। तो भविष्य में आप जब भी जो है वो इसको कॉपी को देखोगे आप, तो आपको जो है जल्दी से जो है वो ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे, आपको तो ढूंढने पर मिलेगा नहीं, या मिलेगा मुश्किल से मिलेगा। इसलिए व्यवस्थित काम करें, जगह छोड़ें, लाइनें छोड़ें और बढ़िया हेडिंग लगा करके करें। और सभी अनिवार्य रूप से सभी बच्चे जो है वो नियमित रूप से काम करें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का ये अपना लेसन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे वाला टेंस लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।